तो प्यारे छात्र एवं छात्राएं कैसे हैं। आशा करते हैं कि आप लोग मन से पढ़ाई करते होंगे। अब समय बहुत नज़दीक है, इसीलिए आपकी मेहनत ही अब आपको अच्छा फल दिला सकता है। आपकी मेहनत ही आपके सपना को साकार कर सकते हैं। आइए आज हम लोग इस कृष्णा ट्यूशन सेंटर वीरपुर यूट्यूब चैनल पर आज हम लोग VVI संस्कृत का सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे जो अति महत्वपूर्ण है। और इस क्वेश्चन को पढ़ने से ये जो हमारा सब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो पूछने वाला है बिहार बोर्ड परीक्षा 2026 में, उसमें से निश्चित ही आएगा। इसीलिए इस क्लास को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अधिक से अधिक इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि आप लोग अपना आप लोगों के द्वारा ही यह यूट्यूब चैनल आगे बढ़ेगा। जो हमारा सपना है, जो आप लोगों का सपना है, जो एक दिन यह चैनल भी बड़ा चैनल बनेगा। इसीलिए आप सबों से ये हमारा आग्रह है कि आप लोग अधिक से अधिक इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए भी और अपने दोस्तों में कराइए भी। तो आइए इसी आशा के साथ आज हम लोग पढ़ते हैं अति लघुत्तरीय प्रश्न जो इस बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसमें पहला क्वेश्चन हमारा है लघुत्तरीय प्रश्न में पहला क्वेश्चन है मंगलम पाठ के आधार पर आत्मा का स्वरूप बताइए। मंगलम पाठ के आधार पर आत्मा का स्वरूप बताइए। तो मंगलम पाठ में महर्षि वेद व्यास कहे हैं कि प्राणियों की आत्मा हृदय रूपी गुफाओं में बंद है। यह सूक्ष्म से सूक्ष्म और महान से महान है। इस आत्मा को बस में नहीं किया जा सकता है। विद्वान लोग शोक रहित होकर के परमात्मा अर्थात ईश्वर का दर्शन करते हैं और वही आत्मा के रहस्य को जान सकता है। अगला प्रश्न है भगवान बुद्ध के पाटलिपुत्र संबंधी विचारों पर प्रकाश डालें। नहीं, या भगवान बुद्ध ने पाटलिपुत्र के बारे में क्या कहा था। उत्तर होगा भगवान बुद्ध ने पाटलिग्राम के बारे में कहा था कि यह गांव महानगर होगा, लेकिन यह नगर परस्पर लड़ाई, आग और बाढ़ के भय से हमेशा पीड़ित होता रहेगा। कालांतर में पाटलिग्राम को ही पटना कहा जाने लगा और बुद्ध की यह कही गई बातें सत्य ही हो रही है। लोग आज भी आग और बाढ़ से प्रभावित है। अगला प्रश्न है हमारा जो आलस्य कथा पाठ में धूर्तों की पहचान कैसे हुई। आलसी आंसर क्या होगा। अलस कथा पाठ में जब क्या पढ़े थे, जो धूर्तों की पहचान के लिए आलसियों की संख्या जब बढ़ गया था, अलसशाला में जब खर्च ज़्यादा होने लगा, तो वहाँ पर नियोगी पुरुष जो परामर्श किया था उससे परामर्श लेकर के जो धूर्त लोगों की पहचान की गई उसी के बारे में लिखना है। आलसी लोग के सुख को देख करके धूर्त लोग भी छल से भोजन प्राप्त करने लगे। धूर्त लोगों की पहचान के लिए सोए हुए आलसियों के घर में आग लगा दी गई और धूर्त लोग घर में लगे हुए आग को देखकर सभी जान बचाने के लिए घर से भाग गए। इसी प्रकार से धूर्त लोगों की पहचान हुई। इसी प्रश्न को ऐसे भी पूछा जाएगा कि अलसशाला में आग क्यों लगाई गई। नहीं, तो यहाँ पर होगा अलस, यही क्वेश्चन होगा और इससे धूर्त लोगों की पहचान हुई। आंसर यही होगा। अगला प्रश्न है विद्यांगा को सर्व शुक्ला सरस्वती क्यों कहा गया है। सर्व शुक्ला सरस्वती विद्यांगा को कहा गया है। लौकिक संस्कृत में विद्यांगा की भूमिका सराहनीय है। उनके पदों की सौष्ठवता को देखने में बनती है। एक असाधारण लेखिका की पराकाष्ठा से प्रभावित होकर के दंडी ने इसे सर्व शुक्ला सरस्वती कहा है। विद्यांगा श्याम वर्ण की थी, लेकिन उनकी कृतियाँ
ज्योतिर्मय थी, नीलकमल की पंखुड़ी की तरह विजयांगा अपने रचनाओं के अद्भुत लेखन कला में आभा बिखेरती है। इस तरह से अगला प्रश्न फिर आता है, भारत भूमि पर देवता क्यों जन्म लेना चाहते हैं? भारत भूमि पर देवता क्यों जन्म लेना चाहते हैं? ये भारत भूमि में, या इसी प्रश्न को ऐसे भी पूछा जाता है, जो भारत में देवता बार बार क्यों जन्म लेना चाहते हैं? उत्तर लिखेंगे क्या? जो हमारा देश भारत ज्ञान विज्ञान शिक्षा संस्कृति धर्म राजनीतिक आदि क्षेत्रों में सृष्टि के आरंभ से ही अग्रणी है। यह भूमि स्वर्ग और मोक्षदायिनी है। धर्म की स्थापना के लिए देवता यहाँ पर जन्म लेना चाहते हैं या देवता यहाँ बार बार जन्म लेते हैं? ठीक है, चलिए क्लास को एक बार शेयर और लाइक कर दीजिए, है नहीं, और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। शिक्षा, अगला प्रश्न है, शिक्षा संस्कारों का वर्णन करें। इसी को शैक्षणिक संस्कार भी कहा जाता है। जैसे कि हम लोग पढ़े हैं, शैक्षणिक संस्कार 5 है। शिक्षा संस्कारों में अक्षरारंभ, उपनयन, केशांत, समावर्तन आदि संस्कार आते हैं। अक्षर ज्ञान के अंतर्गत अक्षर अंक लेखन शिशु आरंभ करता है। उपनयन में अध्ययन स्वाध्याय शिक्षण करता है और शिक्षा समाप्त होने पर गुरु शिष्य को गृहस्थ जीवन के लिए घर भेज देते हैं। तो इस तरह से शिक्षा संस्कार में 5 संस्कार आता है। पहला हो गया अक्षरारंभ, दूसरा हो गया उपनयन, तीसरा हो गया केशांत, चौथा हो गया समापवर्तन। कैठो हुआ? अक्षरारंभ पहला, दूसरा उपनयन, तीसरा केशांत और चौथा तीसरा उपनयन अक्षरारंभ, हाँ, समावर्तन वेदारंभ, ये 5 संस्कार आते हैं। कौन कौन? फिर से जान लीजिए, शिक्षा संस्कार के अंतर्गत 5 संस्कार आता है। अक्षरारंभ, उपनयन, वेदारंभ, केशांत और समावर्तन। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, वेदांग का परिचय दीजिए। बहुत ही इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आज का क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वेदांग का सामान्य परिचय दीजिए। तो वेदांग जानते हैं, वेदांग 6 हैं। वेद के 6 अंग हैं: शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष इसके प्रवर्तक हैं। इन सभी वेद के, जैसे व्याकरण के पाणिनि, शिक्षा के भी पाणिनि हैं, कल्प के बोधायन, भारद्वाज, गौतम, छंद के पिंगल, निरुक्त के यास्क और ज्योतिष के लगधर। नहीं, ये सब इनके प्रवर्तक हैं, अर्थात रचनाकार हैं। ये वेदांग के 6 अंग हैं। अगला प्रश्न है, विश्व में शांति स्थापना कैसे होगी? विश्व में शांति स्थापना कैसे होगी? तो सबसे पहले देखेंगे कि अशांति का कारण क्या है। तो अशांति के 2 मूल कारण है, द्वेष और असहिष्णुता। स्वार्थ से अशांति बढ़ती है। इस अशांति को वैर से नहीं रोका जा सकता है, इसे करुणा और मित्रता से अशांति को नष्ट किया जा सकता है। इस प्रकार संसार में तभी जो है शांति लाई जा सकती है। इसके लिए हमें करुणा और मित्रता का भाव चाहिए, नहीं दया का भाव चाहिए, तभी विश्व में शांति की स्थापना हो सकती है। अगला प्रश्न है, कर्ण के अनुसार चिरस्थायी क्या है? कर्ण के अनुसार चिरस्थायी क्या है? कर्ण के अनुसार चिरस्थायी क्या है? तो कर्ण के अनुसार संसार में सुकर्म ही अमर रहता है, इसका नाश कभी नहीं होता है। इसके अतिरिक्त सारी वस्तुएं नष्ट हो जाती है, सिर्फ यश और कृति ही चिरस्थायी होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या है। मंदाकिनी नदी की शोभा का वर्णन करें। जब वनवास काल में श्री राम, सीता और लक्ष्मण के साथ चित्रकूट जाते हैं, तब मंदाकिनी की प्राकृतिक सुषमा से प्रभावित हो जाते हैं। ऊंची कछारों वाली इस नदी की रमणीयता को देखकर सीता से कहते हैं कि इस प्राकृतिक उपादानों से संकलित चित्र आकर्षित कर रही है। रंग बिरंगी छटा वाली इस हंसों
के द्वारा सुशोभित इसकी निर्मल जल में ऋषिगण स्नान करते हैं। यही मंदाकिनी नदी की शोभा है, जिसका वर्णन श्री राम करते हैं और सीता को सुनाते हैं। इसी वर्णन के समय में सीता को विभिन्न नामों से संबोधित करते हैं, कभी सीते, कभी विशालाक्षी, कभी सूक्ष्म कटी प्रदेश वाली, कभी शोभने, कभी कल्याणी, इन नामों से भी पुकारते हैं। ये भी याद रखिएगा, क्योंकि पूछा जाता है श्री राम सीता को किन किन नामों से संबोधित करते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय समाज के उद्धार के लिए क्या किया? स्वामी दयानंद ने क्या किया? यहाँ पर स्वामी दयानंद छूट गया है। भारतीय समाज के उद्धार के लिए स्वामी दयानंद ने क्या किया? तो स्वामी दयानंद ने समाज के उद्धार के लिए समाज में प्रचलित कुरीतियों का खुला विरोध किया। उन्होंने बाल विवाह समाप्त करवाने, मूर्ति पूजा का विरोध करने तथा छुआछूत समाप्त करने का कार्य किया। उन्होंने अपने सिद्धांतों का प्रचार के लिए आर्य समाज की स्थापना की थी, जो मुंबई नगर में किया था, है ना। आर्य समाज की स्थापना मुंबई नगर में किया था, यही आर्य समाज की स्थापना नहीं। अगला प्रश्न है, कर्मवीर कथा के नायक राम प्रवेश राम की प्रसिद्धि का क्या कारण है ना। तो कर्मवीर कथा के नायक राम प्रवेश राम की प्रसिद्धि का प्रमुख कारण उसका उत्साह, धैर्य और लगन है। वह अध्यापक का सानिध्य पाकर अपने जीवन की दशा को बदल देता है। केंद्रीय लोक सेवा परीक्षा में उत्तीर्ण होकर एक आदर्श पात्र बन जाता है तथा अपनी प्रशासनिक क्षमता से सभी को अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है। यही राम प्रवेश राम है की प्रसिद्धि का कारण है। अगला प्रश्न, सिख संप्रदाय के लिए लोगों के लिए पटना नगर क्यों महत्वपूर्ण है? तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, सिख संप्रदाय यह इसमें के लिए पूजनीय स्थल जो गुरु गोविंद सिंह का है, जिसका जन्म पटना में हुआ था। इसीलिए नहीं तो इसको कैसे लिखेंगे? इसको लिखेंगे सिख संप्रदाय के लोगों के लिए पटना प्राचीन नगर पूजनीय स्थल अवस्थित है। पटना नगर में सिख संप्रदाय के लोगों के लिए प्राचीन पटना नगर में पूजनीय स्थल अवस्थित है। यहाँ उनके 10वें गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म स्थान है। यह स्थल गुरुद्वारा के नाम से जाना जाता है। देश विदेश से सिख संप्रदाय के अलावा अन्य संप्रदाय के भी तीर्थयात्रीगण यहाँ पर गुरुद्वारा में माथा टेकने के लिए, उनको दर्शन करने के लिए आते हैं। इसीलिए यह नगर पटना सिख संप्रदाय के लिए महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, उपनिषद को आध्यात्मिक ग्रंथ क्यों कहा गया है? उपनिषद को आध्यात्मिक ग्रंथ क्यों कहा गया है? उपनिषद एक आध्यात्मिक ग्रंथ है क्योंकि इसमें आत्मा और परमात्मा के संबंध के बारे में विस्तृत व्याख्या करता है। परमात्मा संपूर्ण संसार में शांति स्थापित करती है और सभी तपस्वी का परम लक्ष्य है परमात्मा को प्राप्त करना ही है। आज के लिए अगला प्रश्न है, किन की क्या क्या गतियाँ होती है? पाठ के आधार पर स्पष्ट करें। किन की क्या क्या, शायद यहाँ पर नंबरिंग में जो है मिस हो गया है, देख लीजिएगा। शायद 15 है या 16 क्या होगा, उसको ठीक कर लीजिएगा। गति को यहाँ विशेष रूप से विश्लेषित किया गया है, वर्णन किया गया है और कहा गया है स्त्री, पुरुष और बच्चों की गतियाँ अलग अलग होती है। स्त्रियों की गति पति है, बच्चों की गति माँ है तथा आलसियों की गति कारुणिकता अर्थात दयालुता है। अर्थात स्त्रियों की जीवन भंगिमा उनके पति पर निर्भर करती है, बच्चों की जीवन वृत्ति उनकी माँ पर निर्भर करती है, आलसियों की जीवन वृत्ति दयालु पर निर्भर करती है। इस तरह से
प्यारे बच्चे, आज हम लोग ये इस संस्कृत का सब्जेक्टिव महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखें। इसी तरह से आपके परीक्षा में 16 प्रश्न पूछा जाएगा, जिसमें से 8 का जवाब देना है। तो आप लोग इससे ज़रूर लाभान्वित होंगे, इसे सुन करके याद ताज़ा हो जाएगा। इसी आशा और विश्वास के साथ आप सबों को अनिल सर का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।